अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस करने वाली हूँ। पर्सोनिफिकेशन को उर्दू में कहा जाता है तजसीम निगारी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन लफ्ज़ को अगर हम गौर से देखें तो पर्सोनिफिकेशन का फर्स्ट वर्ड बनता है पर्सन। पर्सन मीन शख्स, तो पर्सन एज अ नाउन यूज हुआ। फिर इसी नेक्स्ट पर्सन से बनता है पर्सोनिफाई, यानी किसी भी इंसानी खूबियों को किसी दूसरी चीज़ में ढालना। पर्सोनिफाई तजसीम निगारी करना, तो ये एज अ वर्ब यूज होता है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन को नेक्स्ट वर्ड बनाया जाता है, पर्सोनिफाई को नेक्स्ट कन्वर्ट किया जाता है पर्सोनिफिकेशन में। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब हुआ तजसीम निगारी करने का अमल। Let's define the word personification. This is a figure of speech in which human qualities are given to non-human, means non-living things. पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इंसानी खूबियाँ बेजान चीज़ों को दी जाती हैं, यानी बेजान चीज़ों को इस तरह से बयान किया जाता है कि उसमें इंसानी खूबियाँ नज़र आएं। एग्जाम्पल्स: द ट्रीज danced बैक एंड फोर्थ इन द विंड, यानी दरख्त जो है आगे पीछे हवा में नाच रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि दरख्त नाच नहीं सकते, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो अगर यहाँ पे लफ्ज़ danced बैक एंड फोर्थ आया तो वो हवा की वजह से, हवा के प्रेशर से आगे पीछे झूम रहे हैं। तो यहाँ पे झूमना इंसानी खूबी को ट्रीज में पर्सोनिफाई करना है। Next example, the delicious smell of cookies pulled me to the kitchen. अब जो कुकीज़ की यानी बिस्किट्स की मज़ेदार खुशबू थी वो मुझे किचन में खींच लाई। तो ये जो स्मेल है इसमें इतनी खूबी तो नहीं होती, खुशबू में इतनी पावर नहीं होती कि किसी को खींच सके। तो खींचना ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है कि ये इतनी मज़े की खुशबू थी कि मुझे उसने किचन में खींच लिया। Here are some interesting examples. Let's start. The slices of bread jumped out of the toaster suddenly, scaring me. यानी टोस्टर से जो स्लाइसिस ब्रेड के थे वो एकदम से जंप करके अचानक से बाहर आ गए और मैं डर गया। स्केरिंग मी, मैं डर गया। तो यहाँ पे ये जो हमने देखा स्लाइसिस ऑफ ब्रेड जंप कर रहे हैं, तो इनका जंपिंग जो वर्ड यूज़ हुआ तो ये जंपिंग क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी। तो यहाँ पे लफ्ज़ क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, लेट्स रीड इट। वन लुक at the garden and you could tell that the plants were begging for water, यानी पौधे क्या हैं, वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं या पानी की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो अगर हम गार्डन में देखते हैं तो पौधों को अगर बहुत ज़्यादा मतलब खुश्क हो गए हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है वो खुश्क हैं और हमें पानी देना चाहिए। तो यहाँ बेगिंग फॉर वाटर ये पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डियर व्यूअर्स, हम जानते हैं कि घर जो होते हैं मुसलसल एक लाइन में बने होते हैं, तो सामने गली होगी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सारे घर बने हुए, उनके सामने गली और कुछ लोग चल रहे हैं। द हाउसेज लाइंड द स्ट्रीट साइलेंटली वॉचिंग द पीपल वॉक बाय, यानी वो घर जो है पूरी गली में एक लाइन में बने हुए हैं, लगे हुए हैं और खामोशी से लोगों को इधर उधर चलते हुए देख रहे हैं। अब ये जो हाउसेज हैं जो कि मड से या ईंट सीमेंट वगैरह से बने हैं, तो वो क्या वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखना तो इंसानी क्वालिटी है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, यानी बेजान चीज़ हाउसेज में वॉचिंग यानी देखने की एबिलिटी, इंसानी खूबी बयान की गई है। This is a beautiful picture and lines taken from the poem Daffodils by Wordsworth. And then my heart with player fills and dances with the daffodils, कि मेरा दिल खुशी से भर गया और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगा। तो यहाँ पे दिल का डांस करना जो है पर्सोनिफिकेशन है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन की। The earth
हैथ swallowed all my hopes, ये ज़मीन मेरे सारी उम्मीदें खा गई है और इससे मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। तो ये लाइन ली गई है रोमियो एंड जूलियट जो शेक्सपियर का प्ले था उससे, और इसमें पर्सोनिफाई किया गया है अर्थ को जो कि स्वेलो कर गई है, खा गई है, जिसने निगल लिया है मेरी उम्मीदों को। तो ये स्वेलो जो है ये क्वालिटी अर्थ में दी गई, तो मतलब यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई। The leaves danced their way through the lawn. लॉन में जो पत्ते हैं वो नाच रहे हैं, तो यहाँ पे लीव्स को पर्सोनिफाई किया गया है डेंस्ड, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल यूज हुई। डियर व्यूअर्स, हियर इज अनदर एग्जाम्पल। द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई। हमने देखा कि जो चांद है आधी रात को क्या कर रहा है, आराम कर रहा था। तो रेस्टिंग क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स की, नॉट दी मून। तो ये क्वालिटी चांद की नहीं है, इंसानी है, तो यहाँ भी पर्सोनिफाई किया गया है रेस्टिंग को मून के साथ। Here is a short poem by कार्ल सैंडबर्ग। सैंडबर्ग की एक पोइम थी फोग, ये बहुत ही फेमस पोइम है और इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। The poem The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then मूव्स ऑन। यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है फोग को कि फोग आती कैसे है, छोटी सी बिल्ली की तरह जो आहिस्ता आहिस्ता आती है। फोग बैठती है, देखती है शहर के ऊपर और बंदरगाह के ऊपर, और फिर ऑन साइलेंट हांचीज, यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से बैठी है, बिल्कुल खामोशी से आलती पालती मारे, और फिर मूव्स ऑन। यहाँ पे फॉक्स को पर्सोनिफाई किया गया है कि लिटिल कैट फीट की तरह ये चलती है, फिर ये बैठती है और खामोशी से देखती है, लुकिंग देखती है, देन मूव्स ऑन। ये 3 और 4 क्वालिटीज क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। डियर व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर शायद एक ही चीज़ है। तो चले हम इसको डिफाइन करते हैं कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इंसानी खूबियों को बेजान चीज़ों में जाहिर किया जाता है, यानी बेजान चीज़ें ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे इसमें इंसानी खूबियाँ मौजूद हों। जबकि मेटाफर क्या है, मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अनलाइक थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज आर लाइक या एज का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। Here are examples of metaphor and personification. Metaphor. जीना's mouth is one huge metal factory. यानी जीना के जो टीथ के ऊपर उसने मेटल लगाया हुआ है उसे कहा गया है कि उसके जो मुंह है वो एक बहुत बड़ी मेटल की फैक्ट्री है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है जीना के मुंह पे लगे हुए मेटल्स को मेटल फैक्ट्री से। जबकि दूसरी पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है द विंड विसल थ्रू आउट द डे। विंड एक बेजान चीज़ है लेकिन वो सारा दिन यहाँ पे बताया गया कि सीटियाँ बजाती रही, कि सारा दिन जो है हवा ने सीटी बजाई, यानी मुसलसल हवा चलती रही और सारी चीज़ें हिलती रही। इंसान गैर बेजान चीज़ में इंसानी खूबियों को बताना पर्सोनिफिकेशन है, जबकि मेटाफर में दो अनलाइक चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन शो करना, और ये कंपैरिजन डायरेक्ट होता है, इसे कहते हैं मेटाफर। डियर व्यूअर्स, यहीं पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर की अच्छे से समझ आ गई होगी।